वेलकम टू रोजगार एल्गोरिथम। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है फॉर बीपीएससी एस्पिरेंट्स। तो उसी पार्ट को हम आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले पार्ट में हमारा क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया था। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? ए सूर्यसेन, बी चंद्रशेखर आजाद, सी सरदार भगत सिंह, डी राम प्रसाद बिस्मिल, ई कोई नहीं है एक से अधिक। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोई नहीं। देख सकते हैं प्रसिद्ध देशभक्ति कविता की ये लाइन सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचनाकार बिस्मिल अजीमाबादी थे। यह कविता प्रसिद्ध क्रांतिकारी और देशभक्त राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा मुकदमे के दौरान अदालत में पढ़ी गई। जो राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं ये अदालत में पढ़े थे, बट यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ रचयिता पूछ रहा है। तो रचयिता कौन है इसके? बिस्मिल अजीमाबादी। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। गदर आंदोलन, बी स्वदेशी आंदोलन के दौरान, सी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, डी होम रूल आंदोलन के दौरान, ई कोई नहीं है एक से अधिक। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गदर आंदोलन के दौरान। व्याख्या देख लेते हैं। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को 1913 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म करने के उद्देश्य से हुई थी। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे। इसी समय जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सन 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ए विनायक दामोदर सावरकर, बी श्याम जी कृष्ण वर्मा, सी सोहन सिंह, डी पी एन बापट, ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विनायक दामोदर सावरकर। व्याख्या देख लेते हैं। 9 जून 1906 को वी डी सावरकर लंदन के लिए प्रस्थान किए। लंदन पहुंचने के बाद वी डी सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी नामक संस्था का गठन किया। इस संस्था का कार्य उनके द्वारा पूर्व से संचालित किए जा रहे भारत में अभिनव भारत संस्था के लिए नए सदस्यों की भर्ती के लिए जमीन तैयार करना, जिसकी वजह से भाई परमानंद, लाला हरदयाल, मैडम भीकाजी कामा जैसे लोग सदस्य बने। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। हरदयाल बाबा हरनाम सिंह, टूटीलाल बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरदीप सिंह जुड़े थे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग से, बी नौजवान भारत सभा से, सी गदर आंदोलन से, डी अकाली दल से। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गदर आंदोलन से। व्याख्या देख लेते हैं। 1913 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में स्थापित गदर पार्टी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके प्रमुख नेता हरदयाल बाबा हरनाम, सोहन सिंह भाकना व गुरदीप सिंह थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? ए सन 1920 में, बी सन 1924 में, सी सन 1928 में, बी डी सन 1930 में। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सन 1924 में। व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहले भारत के क्रांतिकारी संगठित होना शुरू हुए। इसके पुराने नेता थे क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी और सचिंद्रनाथ सान्याल। अक्टूबर 1924 में इन क्रांतिकारी युवकों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। इसका उद्देश्य सशक्त क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना और एक संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गदर पार्टी की स्थापना हुई वर्ष 1907 में, बी 1913 में, सी 1917 में, डी 1920 में। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1913। व्याख्या देख लेते हैं। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में किया गया था। इसके संस्थापक लाला हरदयाल एवं अध्यक्ष सोहन सिंह थे। गदर पार्टी ने युगांतर प्रेस की स्थापना कर पहले साप्ताहिक बाद में मासिक पत्रिका गदर का प्रकाशन भी किया। यह पत्रिका उर्दू, पंजाबी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती में थी। इस पत्र का उद्देश्य भारतीय सेना में विद्रोह की भावना पैदा करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1923-28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण था। ए हरदयाल और लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव, बी
गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, सी विदेशी घटनाओं का प्रभाव, डी भारतीयों की मांगों को अंग्रेजी द्वारा स्वीकार किया जाना। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक थे। ए बी आर अम्बेडकर, बी भगत सिंह, सी सुभाष चंद्र बोस, डी जयप्रकाश नारायण। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। व्याख्या देख लेते हैं। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल आदि के नेतृत्व में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, जबकि 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद एवं भगत सिंह के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी? ए बीसी पाल ने, बी खुदीराम बोस ने, सी मदन लाल ने, डी ऊधम सिंह ने। तो ये हम सभी जानते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊधम सिंह। व्याख्या देख लेते हैं। लंदन में जनरल डायर की हत्या 13 मार्च 1940 ऊधम सिंह ने की थी। ऊधम सिंह गदर आंदोलन का एक कार्यकर्ता और पंजाब का रहने वाला था। 1919 ईस्वी के जालियांवाला बाग का नरसंहार जनरल डायर ने किया था। उसी का बदला लेने के लिए ऊधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की। खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया, किंतु गलती से कैनेडी की हत्या हो गई। मदन लाल धिंगरा ने कर्नल वाइली की हत्या की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ए इकबाल, बी एम के गांधी, सी भगत सिंह, डी एस सी बोस। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। व्याख्या देख लेते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा दिया था। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों भारत छोड़ो तथा करो या मरो का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। अनुशीलन समिति थी। ए नारी उत्थान के प्रति समर्पित, बी विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, सी मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली, या डी एक क्रांतिकारी संगठन। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक क्रांतिकारी संगठन। व्याख्या देख लेते हैं। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। इसकी स्थापना मिदानपुर में 1902 ईस्वी में ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने की, जबकि कलकत्ता में इसका गठन पी मित्रा ने किया। कलकत्ता की अनुशीलन समिति में जतीन्द्र नाथ बनर्जी एवं बारिंद्र कुमार घोष जैसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी इसके सदस्य थे। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? ए 1908, बी 1909, सी 1907, या डी 1911। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1908। व्याख्या देख लेते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किया। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। ये आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। शेर पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? ए राजगुरु, बी भगत सिंह, सी लाला लाजपत राय, डी ऊधम सिंह। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। करजन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? ए मदन लाल धिंगरा, बी ऊधम सिंह, सी भगत सिंह, डी मनमथनाथ, ई कोई नहीं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मदन लाल धिंगरा। ये हमने पीछे व्याख्या में देखा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? ए रेवती नाग, बी यदुनाथ सरकार, सी सचिंद्रनाथ सान्याल, डी मजहरुल हक, ये कोई नहीं है एक से अधिक। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सचिंद्रनाथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? ए 21 साल, बी 21 साल से थोड़ा सा ज्यादा, सी 25 साल, डी 25 साल से थोड़ा ज्यादा, ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 साल से थोड़ा ज्यादा। व्याख्या देख लेते हैं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था और भगत सिंह ने असेंबली में बम 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को फेंका। अतः शहीद भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ा सा ज्यादा थी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक थे। ए प्रथम मित्रा, बी अरविंद घोष, सी प्रफुल्ल चाकी, डी खुदीराम बोस। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रमथ मित्रा। व्याख्या देख लेते हैं। अनुशीलन समिति की स्थापना में प्रमथ नाथ मित्रा और सतीश चंद्र बोस का प्रमुख योगदान था। इस तरह 1901 ईस्वी में अनुशीलन समिति का जन्म हो गया। प्रारंभ में इसका नाम भारत अनुशीलन समिति था। इसके अध्यक्ष प्रमथ नाथ मित्रा तथा उपाध्यक्ष चितरंजन दास और अरविंद घोष थे। वीरेंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से कोलकाता में 1907 ईस्वी में अनुशीलन समिति का गठन किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य खून के बदले खून था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1904 में स्थापित अभिनव भारत था। एक क्रांतिकारी गतिविधियों से संबद्ध एक गुप्त संगठन, बी एक समाचार पत्र, सी एक सांस्कृतिक संगठन, डी एक मजदूर संघ आंदोलन। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित गुप्त संगठन। व्याख्या देख लेते हैं। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। ये संगठन क्रांतिकारी गतिविधियों से संबद्ध एक गुप्त संगठन था। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई थी। इस संस्था का वार्षिक सम्मेलन गुप्त रूप से होता था। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। इन महिलाओं में से कौन क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित थी? ए तोरू दत्त, बी रमाबाई, सी भीकाजी कामा, डी गंगाबाई। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भीकाजी कामा। हमने पढ़ा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? ए राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां, बी वीर सावरकर वासुदेव चापेकर, सी प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस, डी सूर्यसेन और उधम सिंह, ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। व्याख्या देख लेते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सबसे प्रमुख कार्य काकोरी डकैती था। 9 अगस्त 1925 को एसोसिएशन के सदस्यों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर 8 डाउन रेलगाड़ी को काकोरी नामक गांव में रोककर खजाने को लूट लिया। काकोरी कांड के तहत रामप्रसाद बिस्मिल गोरखपुर, अशफाक उल्ला खां फैजाबाद, ठाकुर रोशन सिंह इलाहाबाद और राजेंद्र रायडे गोंडा को फांसी दे दी गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? सन 1924 में, बी सन 1926 में, सी सन 1927 में, डी सन 1929 में। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सन 1927 में। व्याख्या देख लेते हैं। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन 5 दिसंबर 1927 में हुआ था। इसके संगठन में बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी एवं जी.आर. आयनगर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें विभिन्न रियासतों से आए 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? ए रविन्द्रनाथ टैगोर को, बी मदन मोहन मालवीय को, सी दादा भाई नेहरू को, डी गोपाल कृष्ण गोखले। हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। व्याख्या देख लेते हैं। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले अपना आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु एमजी राणा डेको मानते थे। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे कब? ए वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने, बी उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, सी सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, डी उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया, ई उपदेश में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। व्याख्या देख लेते हैं। सन 1896-97 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया गया। इसी दौरान जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि से विभूषित किया। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया? ए श्रीमती एनी बेसेंट, बी स्नेहलता वाडेकर, सी सरोजनी नायडू, डी मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि उन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुए अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया और पहली बार वहां पर भारत के राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। इस क्वेश्चन चलते हैं। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? ए लंदन, बी पेरिस, सी मॉस्को, डी स्टुटगार्ट। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी हमने पढ़ा था।
स्टूटगर्ट। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। ए 5 वर्ष की, बी 6 वर्ष की, सी 7 वर्ष की, डी 8 वर्ष की। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष की। व्याख्या देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक गांव चिखली में हुआ था। इनका उपनाम बाल एवं लोकमान्य था। तिलक ने 1908 में क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के बम हमलों का समर्थन किया था, जिसकी वजह से इन्हें 12वां मेवाड़ स्थित मांडले जेल में 6 वर्ष के लिए भेज दिया गया। इन्होंने मराठा एवं केसरी नामक 2 समाचार पत्र निकाले थे। इन दोनों समाचार पत्रों में इन्होंने अंग्रेजों के शासन की क्रूरता और भारतीय संस्कृति के प्रति हीन भावना की बहुत आलोचना की थी। ब्रिटिश शासक वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें अशांति का पिता तथा इन्हें हिंदू राष्ट्रवाद का पिता मानते हैं। चलते हैं इसके पार्ट पे, इसके रॉलेट एक्ट, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस प्रकार का कर का विरोध करने का विकल्प चुना? ए मलबा, बी हाथी, सी विकास, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या देख लेते हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध चौकीदारी कर का विरोध करने का विकल्प चुना था। 1856 के तहत चौकीदारी अधिनियम पुलिस को किसानों से कर एकत्र करने और गांव में चौकीदार रखने के लिए धन उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई। गांधी द्वारा दांडी सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलाया गया, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? पहला, आंदोलन में केवल उच्च जाति और अमीरों ने भाग लिया। बी, मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया। तीसरा, हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल को छोड़ दिया। प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। इसका ऑप्शन ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3, डी 1 से अधिक, ई कोई नहीं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2। व्याख्या देख लेते हैं। नगरों में असहयोग आंदोलन के दौरान उच्च जातियां ही नहीं बल्कि सभी जाति और धर्म के लोगों ने, साथ ही धनाढ्य तथा मध्यम वर्ग की भागीदारी महत्वपूर्ण थी। इस आंदोलन के दौरान हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया। प्रधानाध्यापकों और शिक्षक ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। 1922 में कौन सी घटना हुई? ए असहयोग आंदोलन, बी चौरी चौरा घटना, सी जलियांवाला बाग हत्याकांड, डी साइमन कमीशन का आगमन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चौरी चौरा। व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा गोरखपुर में उग्र भीड़ ने एक पुलिस थाने को जला दिया, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा स्थगित कर दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी? ए सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन, बी भगत सिंह को फांसी दिया जाना, सी जलियांवाला बाग हत्याकांड, डी चौरी चौरा घटना, ई कोई नहीं है एक से अधिक। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जलियांवाला बाग हत्याकांड। व्याख्या देख लेते हैं। 13 अप्रैल 1919 को लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में भीड़ जमा हुई। इस निहत्थी भीड़ पर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। इस भीषण नरसंहार से महान कवि और मानवतावादी रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर क्षुब्ध होकर ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दी। साथ ही महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद तथा जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि भी त्याग दिया। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। ए कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी के बदले जाने से, बी जलियांवाला बाग त्रासदी से, सी बंगाल विभाजन से, डी खिलाफत आंदोलन से। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जलियांवाला बाग त्रासदी से। तो हमारे इस पार्ट में हम 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें।